मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम इतने अधिक परेशान हो कि आज मैं विवश हो गया। तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं तुम्हें इस परेशानी में नहीं देख सकता जिस परेशानी में तुम चल रहे हो। तुमने एक बार भी अपने पिता के बारे में नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। तुम्हें ऐसे देखकर मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? मैं सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला सिद्धि विनायक गणेश हूँ और मैं तुम्हारे संकट को कैसे तुम पर रहने दे सकता हूँ। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जिसने सदा मेरी हर बात को माना है और आज मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल दूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब चुप हो जाओ। मैं आ चुका हूँ। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ बातें तुम्हें मेरी माननी होगी, तभी तुम्हारा जीवन ठीक हो सकता है। बुधवार का दिन वह शुभ दिन होता है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ शुभ होता है, लेकिन तुम इस दिन के महत्व को समझ नहीं पाते। आज जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे वह सब कुछ मैं पूरा करूँगा, लेकिन तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारी पुकार अवश्य सुनूँगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा घटित होता है वह तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है। इसलिए तुम अपने जीवन में परेशान मत होना, क्योंकि तुम्हारे दुख जो जीवन में आते हैं वह तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम स्वयं को तैयार कर सको हर उस परिस्थिति के लिए जिस परिस्थिति में तुम स्वयं को जीना सिखा सको। यदि तुम हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करने की सोचते हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सुख और दुख एक दूसरे के साथी हैं और इनके बिना जीवन कभी पूरा नहीं हो सकता। तुमने परेशान होकर आज मुझे अपने मन के भीतर बुलाया है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं जो भी बात बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि तुमने इसे अनसुना किया तो तुम कभी अपने जीवन के दुख को समाप्त नहीं कर पाओगे और हमेशा ही परेशान रहोगे। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज कुछ उपाय बताने आया हूँ। आज सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम एक किताब में वह सारी चीज़ें लिखो जो तुम हर रोज़ करते हो और उसमें यह देखो कि तुम्हारा सबसे अधिक समय कहाँ बर्बाद होता है। यदि वह समय तुम्हारा बेकार की चीज़ों में व्यर्थ होता है तो आज ही उस समय को बचाकर
अपने जीवन के कार्यों को करने लग जाओ ताकि तुम उस समय को अच्छे चीज़ों में लगा सको। और यदि तुम वह समय अच्छे चीज़ों में लगाओगे तो तुम स्वयं के भीतर ही एक अद्भुत परिवर्तन देखोगे कि अब स्वयं ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने लगा है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि अपने समय को निर्धारित करो। हर चीज़ के लिए एक समय निश्चित करो और उस समय में तुम्हारे व्यायाम से लेकर तुम्हारे काम तक का सब कुछ अपने अनुसार बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें पूरे दिन में अपने समय में बचत दिखेगी और इस बचे समय में तुम अपने लिए वह सब कुछ करना जो तुम आज तक नहीं कर पाए, लेकिन वह अच्छे दिशा में होना चाहिए। तीसरा कार्य तुम्हें नई नई चीज़ों को सोचना है। यदि तुम अपने अंदर नई चीज़ों को सोचने के उपाय ढूंढोगे तो तुम्हारी बुद्धि और भी अधिक विकसित होगी और तुम पहले से ज़्यादा कार्य कर पाओगे। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारा है, तुम जीवन के मालिक हो और इस जीवन को चलाना तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसे इस जीवन को चलाओगे यह जीवन वैसा ही चलेगा। यदि तुम यह 3 कार्य अपने जीवन में करने लगते हो तो कुछ समय बाद तुम्हें परिवर्तन स्वयं दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, समय को निर्धारित करना तुम्हारे हाथों में है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में कोई महान बन जाता है और कोई व्यक्ति वहीं का वहीं रह जाता है जहां वह आज है। इसलिए अपने समय को एक किताब में लिखकर अपने हर कार्य को निर्धारित करो। यह सबसे बड़ी सीख है तुम्हें। मैं तुम्हें अंदर से टूटता हुआ नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे सच्चे मन से याद करो तथा अपने मन में यह विश्वास रखो कि यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैंने तुम्हारा सदैव साथ दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आगे भी तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे बच्चे, यह जो परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में चल रही हैं, यह परीक्षाएं केवल कुछ समय की हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं उन्हें दूर करने के लिए तुम्हें परीक्षाएं देनी अनिवार्य है। जब तुम इन परीक्षाओं को पार कर लोगे तब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और उससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह मत भूलो, यह समय दोबारा तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। यदि आज तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ स्वयं हैं तो तुम्हें इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा।
तभी तुम्हें कामयाबी हासिल हो सकती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सदैव अच्छे लोगों से जुड़े रहना, क्योंकि अच्छे लोग तुम्हारे जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को रखेंगे। जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या फिर एक अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य तुम्हारे जीवन में सदा गुणकारी साबित होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें मुसीबत के समय भी काम आते हैं। तुम्हें चाहे जितने दुख हो, यदि तुम्हारे ऊपर ईश्वर का हाथ है तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अच्छी राह पर चलने के लिए सदैव अग्रसर किया है और आगे भी तुम्हें राह दिखाने के लिए मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तुम जिन चीज़ों से डरते हो उन चीज़ों को करना आज से शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम धीरे धीरे अपने जीवन में वह कार्य करने लगोगे जिन कार्यों को करने में तुम्हें बहुत अधिक परेशानियां होती हैं, तो मेरे बच्चे, समय आने पर वही कार्य तुम्हें इतनी कामयाबी हासिल कराएंगे कि तुम बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचकर लोगों की सहायता करोगे तथा जिन लोगों को तुम्हारी आवश्यकता है उन लोगों का तुम सहारा बनोगे। मेरे बच्चे, जैसे मौसम अपने समय के अनुसार बदलता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी इस समय के अनुसार बदलता रहता है। आज जो तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और कल जो तुम्हारे जीवन में होगा वह भी तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक होगा। किंतु तुम्हें समय के अनुसार ही अपने जीवन में कार्य करना होगा, तभी तुम्हें हर मोड़ पर कामयाबी हासिल हो सकती है। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं, किंतु जाने से पहले मैं तुम्हें यही कहूँगा, मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारी सभी परेशानियों का हल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब अपने कदमों को आगे बढ़ाकर उन कार्यों को करना शुरू कर दो जिन कार्यों को करने के लिए तुमने अपने कदम आज तक नहीं बढ़ाए। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।